मोदी संग वीडियो में दिख रही इन महिलाओं ने पूरी पोल पट्टी खोल दी। बता दिया कि नए कपड़े देकर पहले फोटो खिंचवाई और फिर चले गए। और हुआ यह कि पीएम मोदी अब फिर से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं मंच पर खड़े होकर। यानी एक तरफ पोल पट्टी खुली और दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड। अब मामला क्या है, मोदी जी इतना गुस्से में क्यों आ गए? दरअसल जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि मोदी जी कहीं भी चुनाव प्रचार करने के लिए उतरते हैं तो किसी भी तरह से लाइट कैमरा एक्शन का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस बारे में भी बातें बहुत हुई, सब लोगों ने देखा कि कैसे वीडियो शूट होता है। लेकिन यह पहली बार हो रहा है, जी हां, यह पहली बार हो रहा है जब लोगों ने उनकी वीडियो का जो हिस्सा थे, जो दूसरे लोग जिनको आपने देखा था वीडियो में, जो महिलाएं हैं जिनको ड्रेस दी गई, खड़ा किया गया और वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला गया, उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने बताया दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले जो असम के दौरे पर आए थे, वहां चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। असम में चाय बागानों में काम करने वाली महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत मेहनती हैं। करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां असम की जो सीधे तौर पर चाय बागान में काम करने वाली महिलाएं उनसे सीधे तौर पर इन सीटों पर प्रभावित करती हैं। और यही सीधे जब वीडियो सामने आया तब उसके बाद सवाल खड़े हुए। विपक्ष के नेताओं ने तंज कसे, कटाक्ष के रूप में एक आध एआई वीडियो भी सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजनीति करने लगे हैं उसी पर ही। क्या देश के प्रधानमंत्री को देश के सबसे ताकतवर नेता को छोटी छोटी बातों पर बुरा मान लेना चाहिए? क्या इसी नाम पर वोट मांगने चाहिए कि देखिए मेरा अपमान हो रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मैंने चाय बागान में जो महिलाओं के साथ वीडियो बनाया था उसका मजाक उड़ाया जा रहा है? कौन कह रहा है? खुद पीएम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी वोट मांगते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं। लेकिन खैर, अलका लांबा ने क्या दिखाया? अलका लांबा ने, कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने उसी चाय बागान में पहुंचकर उन्हीं महिलाओं का इंटरव्यू कर दिया और उन्हीं महिलाओं ने बता दिया, पीएम मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। चाय बागान वाली महिलाओं को नए कपड़े पहनाए गए थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उन्हें मिला क्या? उन महिलाओं से बात की और जो बात की है वो सुनिएगा जरूर। लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी का दुख दर्द सुनाते हैं। पीएम मोदी कोई चुनाव ऐसा नहीं होता जिसमें विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। अपना अपमान ढूंढ ही लेते हैं किसी भी मुद्दे पर और उसके बाद दावा करते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतनी गालियां दी जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतनी गालियां दी गई, पूरी लिस्ट लेकर चलते हैं, कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप चर्चा क्यों करते हैं? राहुल गांधी को कभी आपने देखा कि बीजेपी वाले कहते हो कि भाई बीजेपी वाले मुझे रोज अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? कभी राहुल गांधी ने इस विक्टिम कार्ड को खेला? कभी कहा कि बीजेपी नेता रोज आए दिन, अभी देखिए ना हेमंत बिस्व शर्मा, कभी राहुल गांधी ने क्या इस्तेमाल किया? मगर पीएम मोदी कोई ऐसा मौका या चुनाव नहीं होता जब विक्टिम कार्ड ना खेलते हो। मगर इस बार तो चंद मिनटों में शूटिंग की कहानी सामने आ गई। पहले सुनिए पीएम मोदी का दुखड़ा विक्टिम कार्ड जो इस बार भी चला, सुनिए जरा। सम्मान और समृद्धि हमारी प्राथमिकता रही है, लेकिन मोदी अपनी बहनों के लिए कुछ भी करें, कांग्रेस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन पहले मैं चाय बागान में गया था, वहां की बहनों से मिला, वे सभी बहुत खुश थी और उन्होंने गीत संगीत का भी आयोजन किया था। लेकिन कांग्रेस ने बहनों के साथ मेरी बातचीत को लेकर भी गंदगी फैला दी। कांग्रेस के लोग चाय बागान की बहनों के पहनावे और उनकी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, एआई से जुटी तस्वीरें बना रहे हैं। साथियों, बहनों के लिए कुछ भी काम हो, कांग्रेस उसका विरोध ही करती है। विपक्षी नेताओं ने तंज कसे, कटाक्ष के रूप में एक आध एआई वीडियो भी बनाया, जैसे कि हमने आपको बताया। लेकिन पीएम मोदी अब इसी पर ही राजनीति करने में लग गए हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप खुद तय करिए कि क्या पीएम मोदी अब इसे भी अपमान के नजरिए से इसको जोड़ रहे हैं, है ना? लेकिन यहां पर कहानी दोस्तों खत्म नहीं होती है। दरअसल अलका लांबा उसी जगह पर पहुंच गई, उसी चाय बागान में, और उन्हीं महिलाओं से बात की जिसका जिक्र पीएम मोदी कर रहे हैं।
और उन्हीं महिलाओं ने बताया कि आखिरकार असल कहानी कैमरे के पीछे थी क्या। अलका लामा जो खुलकर जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर जब उन्होंने वीडियो साझा किया तो सोशल मीडिया पर लिखने वालों की बाढ़ आ गई। अब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को क्या क्या कुछ लेकर दिखा जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी के साथ बातचीत करने वाली इन महिलाओं को जरा सुन लीजिए ताकि आप समझ पाएं कि माजरा था क्या। सुनिए जरा, ये महिलाएं खुद ही बता रही हैं कि क्या हुआ था उस वक्त। सुनिए। अच्छा लगा आप सबसे मिलकर और हमारा आपको लेकर बहुत चर्चा हुआ है ना। आप उम्मीद किए थे कि प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करेंगे, चर्चा नहीं किया। हाँ, लेकिन मतलब के लिए किया है सब। हाँ, कपड़े लाकर दे दिया, पहने दिया और उससे सेल्फी ले लिया और इंस्टाग्राम में वीडियो में डाल दिया। सब देखिए, प्रधानमंत्री जी पर बात नहीं किया ना, बात होना चाहिए था ना, है ना। कोशिश नहीं किया आपका दर्द जानने का ना, पर कोई नहीं, हमारा आपका बात हुआ, मुलाकात हुआ। हाँ, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जो मानदेय है हाँ वो बढ़ना चाहिए। सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है तो मानदेय भी, मेहनत आपका, कमाई बढ़ना चाहिए। हाँ, यही वायदा है ना, करेंगे मदद। हाँ ठीक है, अच्छा लगा आप सभी से। यानी महिलाएं कहती हैं कि नए कपड़े लाकर दिए गए, उसके बाद में वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पर डाल दिया, लेकिन पीएम मोदी ने चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं का दुख दर्द नहीं जानने की कोशिश की, उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की, उनकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, उस पर कोई भी चर्चा पीएम मोदी ने नहीं की। अब पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस को दर्द हो जाता है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ भी करता हूं, तो वीडियो बनाकर आपने उन महिलाओं का भला कैसे किया, मोदी जी को यह बताना चाहिए। और बात कुछ महिलाओं की नहीं, पीएम मोदी का जितना भी महिलाओं के साथ फोटो शूट यहां पर दिखाई दिया वो सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं था। चाय बागान में काम करने वाले हर मजदूर को यह वीडियो एक बहुत बड़ा संदेश देता है। देश के प्रधानमंत्री या कांग्रेस के नेता आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इन वीडियोस की जरा, इन वीडियोस से संदेश जाता है। यह बात सिर्फ 10-15 लोगों की नहीं है, पूरी कम्युनिटी की है, पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज जाता है। अब लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, जल्दी से मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, कल्पना सिंह ट्वीट उनका देखिए क्या लिखा है। कल्पना सिंह सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिखा, वाह मोदी जी, ये भी इवेंट, हद कर दी। क्या इन चाय के बागानों में काम करने वाली इन महिलाओं की स्थिति वास्तव में सब कुछ चंगा सी जो इस तस्वीर में दिख रहा है, असल में ऐसा ही है। सच्चाई यह है कि ये महिलाएं इतनी गरीब हैं कि इनके वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण होते हैं। अब देखिए, एक और ऐसे ही सोशल मीडिया हैंडल पर डॉक्टर सुजीत हैं, वो लिखते हैं कि पहले नरेंद्र मोदी जी के लिए मेकअप ड्रेस करके चाय बागान में मजदूर तैयार किए गए थे। असम विधानसभा चुनाव प्रचार में फोटो शूट के लिए कल्पना मुर्मू सुरेन जो है वो ओरिजिनल चाय मजदूरों से मिलकर नरेंद्र मोदी के चाय वाले पीआर को धुआं भी कर रही हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा हूँ, कल्पना सुरेन दरअसल जो है ये हेमंत सोरेन की पत्नी है, झारखंड के मुख्यमंत्री। अब देखिए, चलचल आजाद उन्होंने लिखा कि इसका मतलब जिसकी तस्वीर का एआई बतलाकर झूठ कहा गया, दरअसल वो सच है। वाकई असम के चाय बागानों में नरेंद्र मोदी के लिए सेट लगाया गया था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। जिस तरह से पीएम मोदी विक्टिम कार्ड खेलते हैं दोस्तों, मजाक का भी बुरा मान लेते हैं, और आजकल तो मजाक वाले वीडियो सामने आते हैं, उनको आजकल हटाया भी जाता है। इस दौर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अब ये जो मामला सामने आया है, इन मजदूरों को कितने रुपए मिलते हैं पर डे के? 260 रुपए, 250 रुपए, और वो भी 30 रुपए अभी बढ़ाए गए। यानी पीएम मोदी की अगर आलोचना करो तो लोकतंत्र पर खतरा, और मोदी जी कहते हैं कि आलोचना तो लोकतंत्र का गहना होती है, लेकिन अगर आलोचना होती है तो मजाक भी बर्दाश्त नहीं। और ऐसी स्थिति में हर चुनाव में विक्टिम कार्ड निकाल ही लेते हैं, इस बार भी निकाल लिया। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? ये जो अलका लांबा ने वीडियो सामने रखा है और देश को बताया कि असल में सच्चाई क्या है, और ये पहली बार हो रहा है जो महिलाएं साथ में पीएम मोदी जी के दिखाई दे रही हैं, वही पूरी पोल पट्टी खोल रही हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।